वेलकम टू द एपिसोड 155 ऑफ टर्म इंश्योरेंस मस्ट नो गाइड। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया हाउ मच इंश्योरेंस फॉर टर्म प्लान इज इनफ एंड उनके मेथड्स कौन से हैं कैलकुलेट करने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द अवेलेबल एड-ऑन्स राइडर्स एंड मस्ट हैव व्हिच आर गुड सूटेबल फॉर मी। व्हाई राइडर्स? टर्म प्लान जो होता है वो एक प्योर इनकम रिप्लेसमेंट प्लान होता है, बट सिचुएशन कुछ दूसरी भी हो सकती है, जैसे किसी को इलनेस हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे आप? बट द पर्सन सर्वाइव्स। राइडर्स नॉट रेलेवेंट फॉर ऑल, ये सबके लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट एड ऑन जो है वो अ पर्सन जो ट्रेवल ही नहीं करता उसके लिए ऑब्वियसली रेलेवेंट नहीं होएगा। स्मॉल प्राइस देनी पड़ती है, बहुत ही छोटी प्राइस देनी पड़ती है इस एड ऑन को लेने के लिए, और इसका जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बाहर से लेते हैं इस बेनिफिट को तो आपको काफी कॉस्टली पड़ सकता है। इन एड ऑन्स को ऐड करने के बाद आपका कवर जो होता है 360 डिग्री हो जाता है टर्म प्लान का, तो यू नीडंट वरी एट ऑल इन एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं भी टर्म प्लान एक डोसा, पराठा या पिज्जा हो सकता है, और इसके ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं वो एड ऑन्स होते हैं। अगर ये टॉपिंग्स रेलेवेंट हों, आपके टेस्ट के अनुसार हों, तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर ये टॉपिंग्स आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ना हो तो ये इट कुड बी अ वेस्ट ऑफ मनी। So let's check add-on riders one by one which are relevant for you. The very first add-on rider is critical illness rider. What it does? It pays a lump sum immediately on diagnosis of a listed major illnesses like heart attack, cancer, stroke, kidney failure, etc. And why it matters? During a serious illness, इनकम तो रुकी जाती है ना आपकी, तो उस केस में ट्रीटमेंट करवाना हो, ईएमआई पे करना हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ट्रैवल करना हो, उसमें इसका जो क्लेम होता है वो काम आता है। हु शुड कंसिडर इट? अ सैलरीड पीपल विद ईएमआई, सिंगल इनकम फैमिलीज, पीपल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ इलनेसेस, एनीवन हु वांट्स लिक्विडिटी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो उनको ये लेना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहन है 38 ईयर ओल्ड एंड गेट्स अ सीआई राइडर ऑफ 25 लाख रुपीज। एट एज ऑफ 46 ही सफर्स अ मेजर हार्ट अटैक। हॉस्पिटल का बिल आया 6 लाख रुपए का, वो तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस था, उसने उसको दे दिया, बट ही नीड्स 3 to 4 months एट होम फॉर रिहेबिलिटेशन एंड सीआई राइडर पेड 25 लाख रुपीज इंस्टेंटली, अलाउइंग पीस ऑफ माइंड। इसका प्रीमियम इंपैक्ट कितना होता है? बहुत कम होता है। अगर 1 करोड़ का अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है और 25 लाख रुपए का अगर आप सीआई राइडर लेना चाहते हैं, तो 200 से 400 एक पिज्जा की कॉस्ट में आपको ये राइडर मिल जाता है। की क्लैरिटी इसमें आपको हमेशा रखनी चाहिए, सीआई राइडर डजंट रिप्लेस योर हेल्थ इंश्योरेंस, वो आप सेपरेटली लीजिए। इट गिव्स एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कुशनिंग। तो सेकंड राइडर के बारे में समझते हैं, विच इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। व्हाट इज दिस राइडर? इफ डेथ हैपेंस ड्यू टू एक्सीडेंट, द राइडर पेज एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर योर बेस सम एश्योर्ड ऑफ अ टर्म प्लान। एंड ये किन के लिए अच्छा है? पीपल दोज हु ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, दोज हु आर गोइंग ऑन हाईवेज वेरी फ्रीक्वेंटली, पीपल वर्किंग इन अ फिजिकली इन रिस्की एनवायरमेंट, तो उनको ये राइडर लेना चाहिए। एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो अगर बेस कवर आपका 1 करोड़ रुपए का और एक्सीडेंटल आपने राइडर लिया 50 लाख रुपए का, तो टोटल पे आउट इफ डेथ हैपेंस ड्यू टू एक्सीडेंट इज 1.5 करोड़ रुपीज। इसका प्रीमियम इंपैक्ट बहुत छोटा होता है, मींस 80 to 200 रुपीज पर मंथ में आपको ये राइडर मिल जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्लैरिटी क्या है? एडीबी राइडर ओनली इंक्रीजेस पे आउट फॉर एक्सीडेंटल डेथ, नॉट फॉर द नेचुरल डेथ। अगर आपने ये लिया है तो ओनली एक्सीडेंटल डेथ में आपको इंक्रीज क्लेम मिलेगा। इफ doesn't pay for the disability, it doesn't pay for the fractures or hospitalization unless covered in a separate rider. तो हमने ये जाना ये 2 राइडर से ये आपको कैसे हेल्प करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड मोर सच राइडर्स और उनमें से हाउ टू चूज द बेस्ट राइडर फॉर आवरसेल्फ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।